जैसे ही राजा उस कलश के पास जाकर उस कलश को स्पर्श करता है, राजा एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाँ हाँ, अरे ये- हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैं तो एक पेड़ बन गया। ओह, यानी कि वो ऋषि महाराज सत्य कह रहे थे। हे भगवान, ये उनके श्राप का ही प्रकोप है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? आह, मंत्री जी, हमें लगता है कि हमारे राज्य की समृद्धि के लिए हमें नया महल बनवाना चाहिए, पर उसके लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। ये बताइए, लकड़ी कहाँ से लाएंगे? महाराज, अगर पास का जंगल ही काट दिया जाए तो वहां से लकड़ियों की पूर्ति हो जाएगी। यदि आप आदेश करें तो कल से ही पेड़ों की कटाई आरंभ कर दी जाएगी। आप बस बोलिए महाराज। तो ठीक है मंत्री जी, आप कल से ही आरंभ करवा दीजिए ताकि जल्द से जल्द महल बन सके। और वह जंगल प्रकृति का उपहार है महाराज, और उसमें कई प्रकार के जीव रहते होंगे। यदि पेड़ काटे गए तो उनका घर भी नष्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत बात है महाराज। ओहो, ये प्रकृति का उपहार केवल मनुष्यों के लिए होते हैं रानी, इसीलिए हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। और रही ये बेजुबान जानवरों की बात, तो वैसे ही वो बेजुबान है, कहीं और चले जाएंगे और क्या। राजा, रानी और मंत्री की सारी बातें वही थोड़ी दूर बैठी एक तोती सुन लेती है और सीधे जंगल की ओर चल पड़ती है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी जानवर और पेड़ पौधे, कल इस राज्य का राजा इस जंगल को काटने आ रहा है। वो जंगल को काटकर अपने लिए एक नया महल बनवाएगा। बहन, अब हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। वो राजा अब पूरे जंगल को काटकर ही दम लेंगे। अगर इस जंगल में रुके तो वो दुष्ट राजा हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो अब जल्दी चले। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो पेड़ तो काट ही रहे हैं, उनके लिए हमें जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस शेर के सहारे हम आज तक थे, वो भी उन मनुष्यों के हाथों मारा गया। अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं तो जा रही हूँ बहन, जिनको अपनी जान प्यारी है वो मेरे साथ आ सकते हैं। नहीं तो यही रुक के इस जंगल के नष्ट होने के साथ साथ अपने मौत की प्रतीक्षा कर सकते हैं। पर हम सब कौन से जंगल जाएंगे? दूर दूर तक तो कोई भी जंगल नहीं है, और अगर हम कोई जंगल पहुंच भी गए तो वहां के जंगली जानवर हम सबको एक साथ रहने नहीं देंगे। बहुत लड़ाई होगी। हाँ खरगोश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरे जंगल के शेर और चीते तो हमें अपना दुश्मन समझते होंगे, और वैसे भी जंगल पहुंचने से पहले हमें इन इंसानों का सामना करना ही होगा। यदि उनके पकड़ में आ गए तो वो हमें भी मार डालेंगे। अरे हाँ, इंसानों से मुझे याद आया, मैं एक ऋषि महाराज को जानता हूँ जो हमारे ही जंगल में रहते हैं। वो जरूर हमें उन दुष्ट मनुष्यों से बचाएंगे। हम सबको पहले उनके पास ही चलना चाहिए। अगली सुबह राजा अपने मंत्री और कुछ लकड़हारों के साथ जंगल पहुंच जाते हैं। तो देखिए मंत्री जी, 5 दिनों के अंदर आपको इन लकड़हारों के साथ मिलकर आधा जंगल काट कर खत्म करना है, और ये हमारा आदेश है।
इस जंगल को जल्द से जल्द काटकर राज्य में एक विशाल महल स्थापित किया जाए। समझ में आई बात? आ, 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 पर महाराज, यह जंगल बहुत बड़ा है, इसे काटने में 1 महीने का समय लगेगा और यहाँ के जानवर भी हमें परेशान करेंगे, उनसे भी तो निपटना होगा ना। जो जानवर तुम्हें परेशान करें उन्हें जान से मार देना। वैसे भी तुम लोगों की कुल्हाड़ी देखकर ही डर जाएंगे वो, और जो ना डरें उनको डराने के लिए एक आध को मारना, बाकी सबकी देखकर वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। बोलो हाँ, समझ गए? आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज। हम जल्द से जल्द इस जंगल के सभी पेड़ों को काटकर जंगल ही साफ कर देंगे। निश्चिंत रहिए महाराज, हम हैं। उसके बाद राजा वापस महल की ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे जानवर उस ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा, कृपया हमारी रक्षा करें। ये जंगल और जंगल का हर जीव खतरे में है। मनुष्य हमारे इस प्यारे जंगल को काट रहे हैं, वो हमारे घरों को उजाड़ रहे हैं। इतना ही नहीं बाबा, उन्होंने जो भी रोकने की कोशिश कर रहा था वो उन्हें जान से मार देते थे। मनुष्यों ने हमारे राजा शेर को भी मार दिया है। मनुष्य हम जानवरों को तो खाते ही है, अब वो हमारे जंगल भी खाने आ गए हैं। हाँ बाबा, अब हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। अगर आपने कुछ ना किया तो हमारी प्रजाति का नामो निशान मिट जाएगा। कृपया करके हम जानवरों की रक्षा कीजिए, हमें और हमारे जंगल को बचा लीजिए बाबा। ठीक है, पर देखो ये कलयुग है और मेरे कहने से ये लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी प्रयास करेंगे। तुम सब दूर से ही देखना, अगर उनके पास गए तो हो सकता है कि वो तुम्हें हानि पहुंचाएं। ठीक है? ठीक है बाबा, हम दूर ही रहेंगे, पर आप भी सावधान रहना। वो इस जंगल को काटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भी नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद वो ऋषि लकड़हारे और मंत्री से बात करने के लिए जाने लगते हैं। लकड़हारे पेड़ों की कटाई आरंभ करने ही वाले थे कि वहाँ वो ऋषि पहुँच जाते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। रुक जाओ लकड़हारे, तुम लोग इस जंगल को नहीं काट सकते। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इसमें कई प्रकार के जीव रहते हैं। ये जंगल उनका घर है और तुम लोग किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। साधु महाराज, आप कहां से आ गए? चलिए, खैर हम आपको बता दें कि यह जंगल है हमारे महाराज का और उन्हीं के आदेश से ये जंगल काटा जा रहा है। वो इस जंगल को काटकर इनकी लकड़ियों से एक विशाल महल बनवाएंगे, जिससे हमारे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी। पर तुम ये बात भूल रहे हो राजा के नौकर, कि जंगल प्रकृति की धरोहर होती है, ना कि किसी राजा की। और रही बात समृद्धि की, तो उनको जाकर बताओ कि समृद्धि पेड़ों को काटने से नहीं बल्कि पेड़ों को लगाने से आती है। बड़े आए ज्ञान देने वाले। अरे भैया, ये सब फालतू की बात हम नहीं जानते। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप हमारे महाराज के पास चले जाइए, उन्हीं को ज्ञान दीजिए। भाई, हमको तो जो आदेश मिला है हम तो वो करेंगे। अरे देख क्या रहा है भैया, चल कुल्हाड़ी काट पेड़, जल्दी जल्दी कर। तो ठीक है, रुको, हम अभी जाते हैं तुम्हारे राजन के पास, पर मेरे आने तक तुम लोग किसी पेड़ को नहीं काटोगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा बोलकर वो ऋषि वहाँ से जाने लगते हैं। क्या करें मंत्री जी, पेड़ों की कटाई जारी रखें या ऋषि महाराज के आने का इंतजार करें? देख भाई, मेरे हिसाब से तो रुक जाना ही बेहतर है। कहीं गुस्से में आके कोई श्राप दे दें तो राजा जी के साथ साथ हम भी मारे जाएंगे।
चलो भाई, आप लोग अपने अपने घर जाइए, जंगल की कटाई कल से आरंभ करना है। चलो भाई, जाओ जाओ जाओ। उसके बाद मंत्री महल की ओर जाने लगता है और सभी लकड़हारे अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर वो ऋषि राजा के पास चले जाते हैं और राजा को जंगल काटने से मना करते हैं, पर राजा गुस्से से बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं साधु महाराज? आपको पता भी है कि वो जंगल हमारा है, हमारा, और उस जंगल के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर सभी हमारे गुलाम हैं और हम जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं। आप बीच में बोलने वाले होते कौन हैं? बताइए। घमंडी इंसान कितना पागल हो जाता है। आप भूल रहे हैं राजन, आप इस प्रकृति से बढ़कर नहीं हैं। आप भी इस प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। जैसे आप स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार से उस प्रकृति का हर जीव स्वतंत्र है और आप बिना किसी दोष के उन जीवों का घर उजाड़ने जा रहे हैं। इसका परिणाम आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। हाँ महाराज, ये साधु महात्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कृपया कर जंगल की कटाई को रोक दे। आपके एक आदेश से लाखों जीवों का घर उजेड़ने से बच जाएगा। आखिर वो भी आपकी प्रजा है। यदि आपने उनको नहीं बचाया तो आपको उनका श्राप लगेगा। नहीं 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 रानी, हम उस जंगल के लकड़ियों से एक विशाल महल बनवाएंगे, जिससे हमारे राज्य का नाम दशों दिशाओं में फैलेगा। उन पर जीवों का क्या महाराज, जो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रह रहे होंगे? वो तो बिना किसी दोष के ही मारे जाएंगे। मैं ना ही उनके भाषा को समझता हूँ और ना ही उनके दर्द को, इसीलिए हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ठीक है राजन, तो आप मेरे श्राप का प्रकोप झेलो। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप कल सुबह होते ही उसी जंगल में एक पेड़ बन जाओगे। फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर एक पेड़ को काटने पर उसे कितना दर्द होता है। ओम हरिओम। वो ऋषि अपने हाथों में कुछ जल लेता है और उस राजा के ऊपर छिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है। मैं आपको पहले ही समझा रही थी महाराज, आपको जंगल नहीं कटवाना था। हमें ऋषि के साथ साथ उन जानवरों का भी श्राप लगेगा। अरे आप किस युग में जी रही हैं महारानी? आज के समय में किसी का श्राप नहीं लगता। अरे वो खुद एक ढोंगी बाबा होगा। अगर वो सच्चा ऋषि होता तो अभी के अभी हमें भस्म कर देता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है महाराज, कृपया कर दूसरा महल बनाने की जिद छोड़ दीजिए। हम इसी में खुशी खुशी रह लेंगे। हम एक राजा हैं, राजा, और हमें भली भांति पता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप शांत हो जाइए महारानी। एक राजा को स्त्री की बातों पे चलना शोभा नहीं देता। ऐसा बोलकर राजा वहाँ से चला जाता है, परंतु रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। मंत्री जी, अब कृपया कर आप ही महाराज को समझाइए। आप ही उनको बचा सकते हैं। अब ये आप क्या कह रही हैं महारानी? जब उन्होंने आपकी नहीं सुनी तो इस तुच्छ दास की क्यों ही सुनेंगे? अब तो ईश्वर ही कोई चमत्कार कर सकता है महारानी। अगली सुबह राजा अपने मंत्री के साथ जंगल की कटाई देखने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल जाने पे राजा देखता है कि अब तक एक भी पेड़ नहीं कटा है। अरे ये क्या हुआ मंत्री जी? अभी तक एक भी पेड़ नहीं कटे हैं और ये सारे के सारे लकड़हारे कहाँ चले गए? महाराज, कल सारे लकड़हारों को मैंने घर भेज दिया।
क्योंकि क्या है कि वो ऋषि महाराज हमें श्राप देने की धमकी दे रहे थे। यदि हम पेड़ काटते तो वो हमको भी श्राप दे देते। ओ हो, आप भी ना मंत्री जी, कैसी बहकी बातें करते हैं। क्या आज के जमाने में भी श्राप नाम की कोई चीज होती है क्या? अब आप ही देख लीजिए, कल उस ऋषि ने हमें श्राप दिया, क्या हमें कुछ हुआ है? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। बड़ा आया कहने वाला, वो कह रहा था क्या, हाँ हम जंगल में पेड़ बन जाएंगे। बताइए भला पेड़ बने क्या? हाँ महाराज, वैसे बात तो आप सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं उन लकड़हारों को बुला कर लाता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप जाइए उन लकड़हारों को बुलाइए, तब तक हम यहीं रथ पर विश्राम करते हैं। जाइए। हाँ। उसके बाद मंत्री उन लकड़हारों को बुलाने के लिए पास के गांव की तरफ जाते हैं। इधर राजा विश्राम कर ही रहा होता है कि तभी उसे प्यास लग जाती है और वो पानी की तलाश में जाने लगता है। अचानक रास्ते में उसे एक बड़ा सोने का कलश मिलता है। अब ये क्या चमत्कार है? इस सुनसान जंगल में ये सोने का कलश कहां से आया? अवश्य ही ये कोई रहस्यमयी कलश होगा। चलो देखता हूं आखिर इसके अंदर क्या है। जैसे ही राजा उस कलश के पास जाकर उस कलश को स्पर्श करता है, राजा एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, हाँ, अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मैं तो एक पेड़ बन गया। ओह, यानी कि वो ऋषि महाराज सत्य कह रहे थे। हे भगवान, ये उनके श्राप का ही प्रकोप है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राजा पेड़ के रूप में ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि तभी वह देखते हैं कि सामने से उनके मंत्री उन लकड़हारों के साथ आ रहे हैं। मंत्री उसी पेड़ के सामने उन लकड़हारों के साथ रुकता है और उधर राजा को ढूंढने लगते हैं। ये महाराज कहाँ चले गए अपने रथ से? महाराज, रथ तो यहीं पर खड़ा है, अब जाना तो कहीं नहीं चाहिए। महाराज, अरे मंत्री जी, मैं यहाँ हूँ। अब पीछे तो मुड़िए, मैं एक पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया हूँ। मुझे उस ऋषि का श्राप लग गया है, देखिए। राजा बार बार उस मंत्री को बुलाता है, लेकिन मंत्री को राजा की एक भी बात सुनाई नहीं देती है। पता नहीं कहाँ चले गए हमारे महाराज भी ना, बड़े ही विचित्र हैं। अच्छा सुनिए, आप लोग ऐसा कीजिए, इसी वृक्ष को काटना प्रारंभ कीजिए, तब तक मैं महाराज को सरोवर की ओर ढूंढ कर आता हूँ। शायद वो पानी पीने के लिए चले गए हों। अरे चलो भाई, कुल्हाड़ी चलाओ, काटो इसको। ऐसा बोलकर मंत्री अपने राजा को ढूंढने के लिए सरोवर की ओर जाने लगता है। इधर वो लकड़हारे उसी पेड़ को काटने में लग जाते हैं, जो स्वयं राजा होते हैं। बचाओ! अरे बचाओ! मुझे मत काटो। मैं पेड़ नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। बचाओ! राजा बिलख बिलख कर चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और उसे काटते जाते हैं। ये क्या? महाराज तो यहाँ पर भी नहीं है। ओहो, अब आखिरकार महाराज गए तो गए कहाँ? ओह, कहीं उन्हें ऋषि महाराज का श्राप तो नहीं लग गया? उस ऋषि के श्राप का याद आते ही मंत्री दौड़ते हुए उन लकड़हारों के पास आते हैं, जहाँ वो पेड़ के रूप में उस राजा को काट रहे होते हैं। अरे रुको, अरे उस पेड़ को मत काटो, रुको। जब तक हमारे राजा जी नहीं मिल जाते, एक भी पेड़ की कटाई नहीं करनी है। उस ऋषि ने हमारे राजा जी को श्राप दिया था कि आज हमारे राजा एक पेड़ बन जाएंगे।
अरे मंत्री जी, ये बात आपको हमें पहले ही बता देना था। हमने तो इस पेड़ को आधा काट दिया। क्या पता यही हमारे महाराज हों। हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमें एक भी पेड़ नहीं काटने हैं। ये बात हमें जल्द से जल्द महारानी को बतानी चाहिए। उस अहंकारी राजा ने क्या कहा बाबा? क्या वो इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा? उसने अपने अहंकार में तो यही कहा वत्स, पर तुम लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैंने उसे श्राप दिया है। यदि उसने इस जंगल में कदम भी रखा तो वो हमेशा हमेशा के लिए वृक्ष बन जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हम अब सब निश्चित होकर रह सकते हैं इस जंगल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, पर इंसान हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकते। वो हमारे भावनाओं और जज्बातों के साथ पल पल खेलते रहते हैं। हाँ बाबा, हम जंगल के सभी जानवर आपको धन्यवाद कहते हैं। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो मेरा फर्ज था वत्स। उस अहंकारी और निरंकुश राजा को सबक सिखाना बहुत ही आवश्यक था। धन और शक्ति के घमंड में वो ये भूल गया कि इंसान के जैसा ही जानवरों में भावनाएं होती हैं। उनका परिवार होता है, जिनके साथ मिलजुल कर वो रहते हैं। उनके भी अपने बच्चे हैं और इंसान को उनका घर या उनके परिवार से उनको अलग करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हाँ बाबा, पर इंसान हमारे दर्द को कभी नहीं समझ सकते। वो हमारे भावनाओं और जज्बातों के साथ पल पल खेलते रहते हैं। तुम लोग चिंता मत करो वत्स। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, सजा मिलेगी। वो ईश्वर सभी जीवों को समान ही समझते हैं। अगर आप किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह करेंगे तो वो ईश्वर आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। हाँ बाबा, इसीलिए हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इधर मंत्री महल जाकर रानी को सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद रानी फूट फूट कर रोने लगती है। ये जरूर उस बाबा के श्राप का प्रकोप है। अगर महाराज वापस नहीं आए तो मैं भी अपना त्याग दूंगी। नहीं 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 महारानी जी, थोड़ा धैर्य से काम लें। महाराज को कुछ भी नहीं होगा। हमने जंगल के एक भी पेड़ को पूर्णतः नहीं काटा है, केवल एक ही पेड़ को काटा है, वो भी आधा। अवश्य ही वो पेड़ हमारे महाराज होंगे। हमें जल्दी से उस पेड़ के पास ले चलिए मंत्री जी। उसके बाद वो मंत्री रानी को उस पेड़ के पास लेकर जाता है, जिसको उन लोगों ने आधा काट दिया था। रानी उस पेड़ के पास जाते ही रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया महाराज? मैं आपको पहले ही रोक रही थी कि हमें कोई नया महल नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं? आपको कैसे ठीक करूं महाराज? तभी पेड़ पर बैठी एक तोते रानी ने उनसे कहा, ये आपके महाराज के ये कर्मों की सजा है महारानी। वो ईश्वर गलती को तो माफ कर देते हैं, लेकिन यदि हमारा नियत ही खराब हो तो वो बिल्कुल भी माफ नहीं करते। हाँ पक्षी रानी, ये बात मैं समझती हूँ। मैंने इनको कई बार पेड़ों को काटने से रोका है, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े रहे। कृपया कर अब आप ही मेरी सहायता करें। आपका मन साफ है, आप दयालु भी है, इसीलिए मैं आपकी सहायता करूंगी। आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको ऋषि बाबा के पास लेकर चलती हूँ। उसके बाद रानी और मंत्री जी उस तोता रानी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो सीधे सीधे उस ऋषि के पास ले जाती है। कृपया कर मेरे महाराज को माफ कर दे बाबा। मैं उनकी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप कृपया कर उनकी गलती की सजा मुझे दे दे। नहीं 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 नहीं, ये असंभव है महारानी।
इस कलयुग में सजा उसी को मिलती है जिसने गलती की होती है। इसीलिए उस अहंकारी राजा को ये सजा भुगतना ही होगा। कृपया कर मेरी मांग उजड़ने से बचा ले बाबा। आप हमें बताइए, आपके श्राप से मुक्त होने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। रानी के इतना बोलते ही उस ऋषि को उस पे दया आ जाती है और वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे पति धर्म से प्रसन्न हुआ वत्स, पर तुम्हारा पति मेरे श्राप से मुक्त तभी होगा जब वो जंगल के सभी जानवरों के सामने अपनी गलती स्वीकार करेगा और भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करने का वचन देगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बोलो, मंजूर है? ठीक है बाबा, वो ऐसा ही करेंगे। अब कृपया करके उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। उसके बाद वो ऋषि रानी और मंत्री के साथ उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जो आधा कट चुका था। कुछ ही देर में वहाँ जंगल के सभी जानवर भी आ जाते हैं। अब कृपया कर उन्हें फिर से जीवित कर दीजिए बाबा। रानी के ऐसा बोलते ही वो ऋषि उस पेड़ पर कुछ जल छिड़कते हैं और वो इस जल से राजा की आत्मा उस पेड़ से बोलने लगती है। देखिए, सभी लोग हमें माफ कर दीजिए। अब हम किसी भी जंगल या पेड़ को नहीं काटेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे। पेड़ बनकर हमें इनके पीड़ा का भली भांति एहसास हो गया। उनका दर्द हम इंसानों के दर्द से कहीं ज्यादा है बाबा। माफ कर दीजिए बाबा, हमें माफ कर दीजिए। वृक्षों के कटने से केवल उन्हें ही दर्द नहीं होता राजन। जंगल कई पक्षियों और छोटे बड़े जानवरों का घर होता है, जहां वो आपके परिवार की तरह ही अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। जंगल काटने से इन निर्दोष जानवरों का घर छिन जाता है और ये बेचारे अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। हाँ हाँ बाबा, मुझे अब ये अच्छे से समझ में आ गया है और हम वचन देते हैं कि अब कभी भी किसी जंगल या पेड़ को नहीं काटूंगा, बल्कि अपने राज्य में नए नए जंगल लगाने की व्यवस्था करूंगा। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। राजा की ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं और ऋषि उस राजा को अपने श्राप से मुक्त कर देते हैं, जिसके बाद वो फिर से इंसान के रूप में आ जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जंगल या पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। हम जितना कम पेड़ काटेंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसीलिए पेड़ ना काटे और जितना हो सके नए नए पेड़ लगाते रहे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।